कल जब मैंने पार्क में घूमते घूमते वीडियो बनाया तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज जो है वो मौसम एकदम चेंज हो गया और कैलगरी में स्नो स्टॉर्म आ गया। ये देखो, हर जगह आइस ही आइस है और वहाँ तक मैं चल के गई थी और सब जगह आइस है। अभी तक स्नो क्लियरिंग नहीं हुआ है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अबाउट सेल्फ टॉक। व्हाट इज सेल्फ टॉक? सेल्फ टॉक हमारी इनर वॉइस होती है जो हम खुद से बात करते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो सेल्फ टॉक इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम अपनी इनर वॉइस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लग जाते हैं, और अगर वो नेगेटिव है और वो आपको इस तरह से बातें आपको कहती है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या कई बार आप सुनते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे बस की नहीं है। तो ये जो नेगेटिव इनर सेल्फ टॉक है ये कई बार आपको हरा देती है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी इनर सेल्फ टॉक को रिकग्नाइज़ करें। इसको आप कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हो? आप कभी जब बैठे हो तो अपने आप को सुनो। व्हाट आर यू सेइंग टू योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हो या आप अपने आप को अप करते हो? डू यू हेल्प योर सेल्फ थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स? हाउ डू यू हेल्प योर सेल्फ थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स? आप खुद को सेल्फ टॉक में क्या कहते हो? आई मीन, इज़ द टॉक पॉजिटिव? क्या आप ये बोलते हो कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, टेक अ ब्रेक, थोड़े दिनों के बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे, या हम अभी इसको छोड़ देते हैं और थोड़े टाइम के बाद ट्राई करते हैं? या आप खुद को ये कहते हो कि ये रहने दो, ये आपसे नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट डू दिस, तू तो फेलियर ही है, तू तो हर काम ऐसे बीच में छोड़ देता है, या यू डोंट डू दिस। कई बार हम इस तरह की जो सेल्फ टॉक्स नेगेटिव वाली होती है उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के हार मान लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। आप अपने आप को सेल्फ टॉक में आप अपने सेल्फ टॉक को चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द वे यू थिंक। मैं अक्सर पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जो अपने बच्चों से बातें करते हैं, है ना, वो आगे जाके उनकी इनर वॉइस बन जाता है। आप जिस तरीके से अपने बच्चे को कुछ कह रहे हैं, दैट अगर इवन इफ़ यू फील दैट द चाइल्ड इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, देन ऑल्सो द चाइल्ड इज़ लिसनिंग टू यू, और आगे जाके यही बातें जो आप अपने बच्चे को बोल रहे हो ये उसके माइंड में उसकी इनर वॉइस बन के रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप बार बार इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो कि आप लेज़ी हो, आप नहीं करते हो, आप चीज़ों को बीच में छोड़ देते हो, तो आगे जाके यही बातें अपना बच्चा जो है वो अपने माइंड में रिपीट करता है। मैं लेज़ी हूँ, मैं बातों को बीच में छोड़ देता हूँ, मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये जो इनर वॉइस है ये कई बार पेरेंट्स की भी दी हुई होती है, जो आप बचपन से सुन रहे हैं, जो आप बचपन से योर पेरेंट इज सेइंग टू यू. सो दिस ऑल्सो बिकम्स योर इनर वॉइस. सो लिसन टू योर इनर वॉइस, सी व्हाट इट इज सेइंग टू यू. इफ इट इज नेगेटिव आप उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं. आप अपनी ही खुद की कंडीशनिंग कर सकते हैं. और एज पेरेंट्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चे से हमेशा जो भी कुछ कह रहे हैं, चाहे आप गुस्से में कह रहे हो या आप नॉर्मल लाइफ में अपने बच्चे से कुछ कह रहे हो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसको जो भी कह रहे हो यू आर अवेयर ऑफ इट. ऐसे गुस्से में कुछ भी कही हुई बात कई बार बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है.
अब बहुत ठंड हो गई है बाहर एकदम, और मैं अभी अंदर जाके गरम गरम चाय पीऊँगी।